हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितु वेज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुछ दिवाली के समय पे फेस्टिवल चल रहे हैं तो थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ी सी चटपटी मठरी तो सब ही बनाते हैं, लेकिन ये मैंने एक ही डो से 4 टाइप की मठरी बनाकर तैयार की है। ये नमकीन है, थोड़ा सा मैंने मिर्ची वगैरह भी डाली है जिससे थोड़ी सी तीखी भी बने। तो इसके लिए हमें क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम सबसे पहले इसका आटा लगा लेते हैं। मैंने मैदा डाला है, 2 कप मैदा डाला। इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी क्रश करके। इसका फ्लेवर और कलर बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्ची पाउडर डाला। थोड़ी सी हींग डाली मैंने और 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऑरिगेनो डालूँगी, जिससे इसमें क्रिस्पी और थोड़ा सा तीखा चटपटा आ जाएगा टेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोइन आप इस तरह से डाल लें कि इसे मिक्स करने के बाद इसकी मुट्ठी बन जाए। इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना अच्छे से ये मिक्स होगा उतना ही अच्छा हमारी मठरी बनकर तैयार होगी। ऐसे हाथ से मसल कर इसे पूरे आटे में मिला लेंगे ताकि पूरे आटे में इसका मोइन बन जाए। ऐसे मैंने पूरे आटे में इसे मिक्स कर लिया। ये देखें, इस तरह से दबाकर देखें। अगर ये मुट्ठी नहीं बन रही तो इसमें थोड़ा सा मोइन हम और डाल सकते हैं। मैंने शुद्ध घी का मोइन डाला है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करके रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे हमारा हाथ चला जाए पानी में उतना गर्म किया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका थोड़ा सा सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हाथ से मसल कर मुलायम कर लेंगे हम। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि ये और अच्छे से मुलायम हो जाए। अब मैं इसके लिए हम थोड़ा सा ये स्लैरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 चम्मच मैदा लिया, इसमें 2 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स करके ऐसे मुलायम ये बना के रख लेते हैं घोल। ये हमारे मठरी बनाने के लिए काम आएगा। दूसरी तरफ मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या घी कुछ भी लेकर रख सकते हैं जिसमें हमने मठरी फ्राई करेंगे। अब आटे को भी 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसे एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि और अच्छे से मुलायम हो जाए। अब एक पेड़ा इसमें से तोड़ लेते हैं, बाकी को हम ढककर साइड में रख देते हैं ताकि वो सूखे ना आटा। ऐसे हम इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। इसे हम बेलने के साथ बेल लेंगे। इसमें घी या मैदा सूखा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये बेल जाता है। ये मैंने एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर बेल रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर सेट नहीं आ रहा क्योंकि ये थोड़ा ज़ोर से बेलना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे अपनी सेल्फ के ऊपर ही बेल रही हूँ। सेल्फ में अच्छे से ज़ोर से बेल जाएगा आराम से। ये देखिए, ये आराम से बेल रहा है। इसके ऊपर हम अब जो घी और मैदे का बना कर रखा था ये पूरे चारों तरफ हम फैला देंगे। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम घी और मैदे वाला मिक्सचर लगा देंगे जिससे इसकी अच्छी सी लेयर बनकर तैयार होगी। ऐसे हमने दोनों तरफ अच्छे से फैला दिया। अब इसे भी हम एक फोल्ड और कर लेंगे। आप इसे जो मर्जी शेप में दे सकते हैं, इस तरह से इसे। अब ये काफ़ी मोटा हो गया है तो इसे हम
बेल लेंगे, बेल कर पतला करेंगे, क्योंकि इतना मोटा रखेंगे तो बीच में से कच्चा रह जाता है और खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं आता इसका। ऐसे हमने काफ़ी लंबाई से बेल लिया। अब इसे हम एक चाकू की सहायता से काट लेंगे। मैंने हाफ इंच के ऐसे पीसेस काट लिए हैं। पूरे पीसेस को ऐसे काट कर अलग रख लेंगे एक प्लेट में। उधर हमारा घी भी गर्म हो रहा है। मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है गर्म करने के लिए। ये बहुत आसानी से उतर जाते हैं सेल्फ से। इस तरह मैंने सारे प्लेट में डाल लिए हैं बनाकर। इसी तरह मैंने एक और बनाकर तैयार कर लिया। इसे भी हम अपनी प्लेट में काट के डाल लेंगे। ये हमारे काफ़ी सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमारा एक और टाइप के हम बनाएंगे। एक पेड़ा हमने और ले लिया। उतनी देर में पहले हमारा घी गर्म हो गया है, उतनी देर में हम वो वाले डाल देते हैं, क्योंकि इसे पकने में काफ़ी समय लगता है। इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हों। इस तरह से इसे हम जितने पड़ेंगे एक बार में डाल देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक हम नहीं हिलाएंगे ताकि ये टूटे ना। एक बार ऐसे ही लो फ्लेम पे पड़े रहेंगे। अगर हम इसे हिलाएंगे तो ये सही नहीं बनेंगे। ऐसे ही मैंने दूसरे पेड़े को भी बेल कर तैयार कर लिया है। ये हमारा इतना पतला होना चाहिए, जैसे रोटी बनाते हैं रोटी से भी थोड़ा पतला ही चाहिए। ऐसे हम इसे एक कोई आपके पास कटर हो तो कटर के हिसाब से काट सकते हैं, नहीं तो एक कटोरी या गिलास से गोल पीसेस में काट लें। हमारे ये भी इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। एक बार इसकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि एक साइड से ना ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। अब दूसरी तरफ से भी वो पक जाएंगे। उतनी देर में हम ये दूसरे वाले मटेरियल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ऐसे हम जो आटा ये निकला है इसे हम जो और आटा पड़ा है उसी में डाल देंगे। इसे हम फिर से तैयार करेंगे। ये हमारे गोल गोल पीसेस काफ़ी सारे तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम मैदे और घी वाला मटेरियल सारे पीसेस में लगा देंगे, अच्छे से फैला देंगे सब में। इस तरह मैंने इन सारे सभी के ऊपर लगा दिया ये मटेरियल। अच्छे से फैलाएंगे इसे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें यही मटेरियल लगाना होगा ताकि ये अंदर से चिपके भी ना और जल्दी से खुले भी ना, ताकि ऐसे ही इसकी शेप बने। अब हम एक बार हमारे जो मटरी डाली हुई है उसे भी चेक कर लेते हैं। इसे 3-4 मिनट हो गए हैं। इसे एक बार पलट देते हैं ताकि नहीं तो एक तरफ से ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे वो। अभी उसे 2 से 3 मिनट और लगेंगे। उतनी देर में हम ये वाले तैयार कर लेते हैं। ऐसे सबके ऊपर घी और मैदे वाला लगा के मिक्सचर हम इसे फोल्ड कर लेते हैं अच्छे से। कितना अच्छा ट्रायंगल शेप में तैयार हुआ है ये। अब इसे हम सभी को ऐसे बना लिए है हमने। पहले हम अपनी मटरी को देख लेते हैं। ये हमारे अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो टिश्यू पेपर में चला जाएगा। ये हमने सारे निकाल कर रख लिए हैं। देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर बनकर तैयार हुआ है। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और डार्क हो जाता है कलर। अब इसे हम हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और यह अच्छे से चिपक जाएंगे ताकि घी में डालने के बाद ये खुल ना जाए। आप बेलने की सहायता से भी इसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ऐसे मैंने सारे पीसेस को फ्लैट कर लिया है हाथ से। अब इसी घी में हम लो फ्लेम पे ही इन सभी को भी डाल देंगे धीरे धीरे। गैस की फ्लो हम
फ्लेम हम कम ही रखेंगे। अगर इसे तेज़ कर दिया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं। इस तरह इसे उल्ट पुल्ट करके इसे भी हम पका लेंगे। इसे भी हम लो फ्लेम पे ही रखेंगे। दूसरी तरफ हम इसके लिए दूसरे मटेरियल का एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे ताकि ये एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ये हमने इसे भी फ्लैट कर लिया है। इसे हमने थोड़ा सा मोटा रखा है, बहुत बारीक नहीं किया, क्योंकि इसे हम काजू की शेप में काटेंगे। इस तरह ढक्कन से हम कोई भी बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। हम ऐसे हम इसे काट कर तैयार कर लेंगे। एक चांद की तरह सभी पीसेस ऐसे निकाल लेंगे। अब हम जो हमारे पैन में डाले हुए हैं उसे भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा अच्छा ब्राउन कलर बनकर सामने आया। इसे भी हम अपने टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। अगर और ज़्यादा देर पड़ा रहे तो ये ऊपर से फिर काले हो जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे और देखने में भी। अब हमने जो थोड़ी सी मटरी बना कर रखी थी वो पड़ी है, उसे उतनी देर में डाल लेते हैं, क्योंकि काजू वाली शेप काटने में थोड़ा सा समय लगेगा। उतनी देर में हमारे ये भी बनकर तैयार हो जाएंगे। ये हमने सारे काट कर तैयार कर लिया है। जो ये वाला आटा निकला है इसे हम दूसरे मटेरियल में ही ऐड कर लेंगे। देखिए हमारी ये तीसरी शेप बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो मटर डाली हुई थी उसे निकाल लेंगे, क्योंकि वो बन चुकी है। ये 1 मिनट ज़्यादा पड़ी रही तो इसका थोड़ा सा कलर डार्क हो गया। अब इसी तरह इसे भी हम डाल देंगे घी में, जितने एक बार में आएंगे। इसे भी लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये थोड़े से मोटे हैं तो इसे पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब हमने जो बाकी का डो बचा है उसे भी बेल कर तैयार कर लिया है। ये भी मैंने पतला ही बेला है। अब इसके हम शक्करपारे की शेप में काटेंगे। इस तरह से आप किसी स्केल के हिसाब से भी काट सकते हैं, ताकि एक जैसी शेप बने। ऐसे ये स्केल रख के हम कटर के सहायता से हम काट लेंगे इसे। ये मैंने डायमंड की शेप में काटे हैं। आप किसी भी शेप में इसे काट कर तैयार कर सकते हैं। ये देखने में थोड़े से ज़्यादा सुंदर लगेंगे इस शेप में काटने से। ऐसे मैंने सारे काट कर तैयार कर लूँगी। ये मैंने सभी को काट लिया है इसी शेप में। अब हमारे ये काजू जो डाले हुए हैं इसे भी एक बार पलट देते हैं, ताकि ये दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएं अच्छे से। अब इसे हम चाकू की सहायता से ऐसे निकाल कर अपनी प्लेट में रख लेंगे। ये जितनी मर्जी देर इकट्ठे पड़े रहें ये आपस में नहीं चिपकेंगे। जब हम घी में डालते हैं तो सारे अलग अलग हो जाते हैं अपने आप। ये हमारे काजू भी बनकर तैयार हो गए। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। अब उसी घी में हम ये डायमंड शेप के जो हमने शक्करपारे काटे हैं इसे भी डाल लेते हैं। इसे भी हम लो फ्लेम पे उसी तरह पकाएंगे। ये हमारे बनकर तैयार हो गए। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम। देखिए एक ही डो से हमने कितनी शेप के शक्करपारे या नमकपारे कुछ भी कह सकते हैं हम, इसे बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो ये घी बचा है इसे हम निकाल के छान के रख देंगे। हम किसी भी सब्जी या पराठे में यूज़ कर लेंगे। ये देखिए इसकी बहुत अच्छा कुरकुरे बने हैं। इसकी आवाज़ कैसे आ रही है देखिए। ये हम महीना 1.5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। हमारे घर में कोई भी मेहमान आए उसके सामने रखें। बाज़ार से हम कितना महंगा लेकर आते हैं, इस तरह घर में बनाकर तैयार करें।
बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए। ये अंदर तक ये बन चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए। आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके ऊपर हम थोड़े से मसाले भी डाल सकते हैं और करारा बनाने के लिए। इसे एक एयरटाइट डब्बे में ठंडा होने के बाद भर के रख देंगे। जब भी ज़रूरत होगी निकाल के यूज़ कर लेंगे हम। मिलेंगे फिर एक ऐसी ही और नई रेसिपी के साथ। तब तक के आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।